वेलकम टू अल तैयबा टावर, मुंब्रा का सबसे बेस्ट स्पॉट, जहां आपको मिलेगी मॉडर्न लिविंग और बिजनेस का एक जबरदस्त चांस। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ रहने तक लिमिटेड नहीं है। अल तैयबा टावर में है मुंब्रा का पहला लीगल शॉपिंग सेंटर, जो सीधे गुलाब पार्क मार्केट के बगल में है। इसका ग्रैंड लुक और हाई क्वालिटी ग्लास फसाड इसे प्रीमियम शॉप्स के लिए एक गोल्डन चांस बनाता है। अ परफेक्ट इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखिए, रेजिडेंशियल फ्लैट्स अवेलेबल ओनली फॉर 100 एलीट कस्टमर्स। ये सिर्फ एक फ्लैट नहीं, ये है आपके लिए हाई क्वालिटी स्ट्रक्चर, जहां मिलेगी नेचुरल लाइट और काफी स्पेस। कनेक्टिविटी की बात करें तो क्वीन मैरी स्कूल और रहमानिया हॉस्पिटल सिर्फ 30 सेकेंड्स अवे है। स्कूल और हॉस्पिटल सब कुछ बिल्कुल पास है। यहाँ मिलेगी 24/7 CCTV सिक्योरिटी और एम्पल कार पार्किंग। तो इंतजार कैसा? अपने सिक्योर फ्यूचर, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए चूज अल तैयबा टावर। आपकी नई लाइफ यहीं से शुरू होती है। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारी वेबसाइट देखिए या अभी कॉल कीजिए। MM वैली हॉस्पिटल की डॉक्टर शर्मिन डिंगा की याद में NCP शरद पवार गुट के मुंब्रा कलवा अध्यक्ष शमीम खान ने रखा फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप। हिंदुस्तानी रिपोर्ट में आपका स्वागत है। हाल ही में 1-2 दिन पहले MM वैली हॉस्पिटल में काम करने वाली महिला डॉक्टर शर्मिन डिंगा, जिन्होंने एक काफी ज्यादा बड़ा कदम उठा लिया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। और इसी मौत के बाद मुंब्रा कौसा में लोगों के बीच में काफी ज्यादा मायूस भरा माहौल देखने को मिला। इन्हीं डॉक्टर शर्मिन डिंगा को याद करते हुए NCP शरद पवार गुट के मुंब्रा कलवा अध्यक्ष शमीम खान, जिन्होंने आज के दिन एक फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया था, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि ये जो फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, इसका आइडिया जो है, इसके ऊपर वो डॉक्टर शर्मिन डिंगा से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे वो ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, लेकिन फिर शर्मिन डिंगा जो है हम सभी के बीच में नहीं रही, तो उनकी याद में ये पूरा फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। किस तरीके से ये पूरा फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है और इस पूरे मामले को लेकर के खुद क्या बोले हैं मुंब्रा कलवा अध्यक्ष शमीम खान ने, सुनिए। हाथ पीछे करो यार, मेरे हाथ नहीं आ रहे, मेरे हाथ में प्रॉब्लम आपसे थोड़ी गिरा दिया तुमने, देखिए हमने नहीं गिरा, आवाज वहाँ के पीछे भी तुम्हारी शादी। आप रहेंगे मुझे ना बोलने के लिए, आप बैठे भी सही में कम मालूम पड़ा मैडम ने। सर पे रख दिया आशा वर्कर आते ना, लाइव डाले थे, उनका नंबर वही देते। आशा वर्कर क्या तकलीफ है, बाकी क्या तकलीफ है? दवा हमको डॉक्टर दीजिए। काफी कुछ है, क्या तकलीफ ऑलरेडी इनका दूसरा दवा होगा, हमारा दूसरा होगा। आप लोग ये ध्यान आज शर्मिन डिंगा के नाम पर और उनकी याद में एक फ्री मेडिकल कैंप रखा गया था, उसके बारे में क्या कहेंगे और क्या जानकारी देंगे लोगों को? देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे मुंब्रा शहर के अंदर, बल्कि मुंब्रा शहर में पूरे थाना जिला के अंदर डॉक्टर शर्मिन डिंगा साहिबा बहुत ही मशहूर थी। और मशहूर इसलिए नहीं थी कि वो बहुत ही मतलब किसी काम के अंदर, बल्कि मशहूर वो इसलिए थी कि जब भी कोई गरीब इंसान, कोई बेचारा परेशान हाल उनके पास जाता था, तो उनकी बड़ी खिदमत किया करती थी। तो उनके नाम के ऊपर हमारे मुंब्रा कलवा के अध्यक्ष शमीम खान साहब ने और हमारी पार्टी ने, अवार्ड साहब ने और हमारे जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं,
आज हमने उनके नाम के ऊपर यहाँ पर एक मेडिकल कैंप रखा था। तो उस मेडिकल कैंप के अंदर हमारे अध्यक्ष जी बताएंगे कि ऑप्थोमोलॉजिस्ट और जितनी भी बीमारियां डिजीज होती हैं सबकी हमने यहाँ पर मेडिकल और उनको दवाई यहाँ पर हमने तकसीम किया है। और इसी तरह हमने जो डॉक्यूमेंट से काम है वो भी हमने यहाँ पर किया है। और इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर शारमीन डिंगा साहिबा जो थी और उनकी फैमिली के साथ, उनके खानदान वालों के साथ हमारी नेक ख्वाहिशात हैं। और हम यही उम्मीद करते हैं कि राणे साहब के आपकी टीम और जितने भी डॉक्टर हजरात हैं हम सब आप लोगों के साथ में हैं। तो ये एक हफ्ते पहले शारमीन डिंगा ने ये कैंप का आपको कहीं ना कहीं सजेशन दिया था, आज वो ही हमारे बीच में और आपके बीच में नहीं रही और उनकी याद में ये कैंप करना पड़ रहा है, तो क्या कहेंगे? आज तनवर नगर हमारे विधानसभा कार्यालय ऑफिस के ऊपर डॉक्टर राणे साहब की निगरानी में ये कैंप सुबह 10 बजे से लेकर के आज शाम 3 बजे तक चलेगा। जिस तरीके से हमारी एक बच्ची, हमारी बहन, हमारी एक बेटी मरहुमा डॉक्टर शारमीन डिंगा आज वो हमारे बीच में नहीं रही। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, उनके घर वालों को, खास करके उनके वालिदैन को सब्र अता फरमाए। और रही बात डॉक्टर शारमीन डिंगा की, तो डॉक्टर राणे साहब की मौजूदगी में मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज के पहले जब भी कभी हॉस्पिटल में हमने विजिट किया, कोई कैंप हुआ, तो हमारे साथ हमारी वो बच्ची मरहुमा डॉक्टर शारमीन डिंगा और डॉक्टर राणे साहब हुआ करते थे। लेकिन अल्लाह को जो मंजूर, आज वो हमारे बीच नहीं है। बहुत ही खिदमत किया उसने इस शहर के लिए। मैं ये कहना चाहता हूं आप तमाम पत्रकार भाइयों के माध्यम से कि कोरोना काल से लेकर डॉक्टर राणे साहब आज तक की जो उसकी खिदमत है, मैं सबसे पहले परवरदिगार से कहता हूं, दुआ करता हूं कि उसकी जितनी भी खिदमतें रही है उसे अल्लाह ताला कबूल फरमाए, उसका असर दे उसको। डॉक्टर शारमीन डिंगा मरहुमा वो बच्ची थी कि उसने कभी शहर में कौन किस पार्टी का है, कौन राजनीतिक है, कौन क्या है, वो नहीं देखा डॉक्टर राणे साहब। उस बच्ची ने ये देखा, उस डॉक्टर ने ये देखा कि किसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, किसको बेड की जरूरत है, किसको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत है, किसको यहां से लेकर के मुंबई भेजने की जरूरत है, कलवा शिवाजी भेजने की जरूरत है। उस बच्ची ने हमेशा, क्योंकि देखिए इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के लिए अमीर लोग नहीं आएंगे नदीम लारी साहब, यहां पे ट्रीटमेंट कराने के लिए मुफ्ती अशरफ साहब वो लोग आएंगे जो बेचारे गरीब तबके के लोग होते हैं, डॉक्टर राणे साहब। और उनकी मदद करना, मैं समझता हूं इससे बड़ा खिदमत खल्क नहीं हो सकता। डॉक्टर राणे साहब, आपको पता है 3 दिन के पहले मुझे मरहुमा डॉक्टर शारमीन डिंगा का कॉल आया। ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है मुझे कि मैं उनके नाम के आगे मरहुमा डॉक्टर शारमीन डिंगा कह रहा हूं। कभी नहीं सोचा था, आज भी यकीन नहीं हो रहा है हमको, जो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर उसे कोई टाल नहीं सकता। डॉक्टर साहब, मुझे उसने फोन किया और कहा, आपको पता है कि शमीम भाई कुछ ऐसे कैंप मिल रहे हैं हमको जहां पे हमारी पूरी कलवा शिवाजी से टीम आएगी। डीन मैडम ने कहा है हम राणे साहब मिलकर के एक अपने शहर के लिए, एक सलम इलाके के लोगों के लिए ये चश्मा, जो नंबर का चश्मा होता है वो फ्री, मेडिसिन के लिए बीपी की पूरी दवा मंथ की
आपको शुगर की पूरी दवा, मंथ की, आपको ताकत की दवा, ऐसे डॉक्टर साहब बताएंगे। डॉक्टर नारायण सर मौजूद है, बताएंगे। अभी तक समथिंग सर 100 अबाव लोगों ने इसका लाभ उठा लिया है यहाँ पे। मैं डॉक्टर नारायण राणे सर से कहना चाहता हूं कि सर आप इस कैंप को 3 बजे नहीं, आप सर थोड़ा सा इसको, अगर आप 3 बजे के बदले, और जब तक पेशेंट आते हैं सर, आप जब तक आज ये कर देंगे तो हम लोगों को बड़ी खुशी होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हॉस्पिटल को लेकर के जितनी भी परेशानियां आती थी, जब भी आती थी, तो वो बच्ची हमको भी कॉल करती थी, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब से बात करती थी और कहती थी हम लोगों से कि शानू भाई से बात करती थी, भाई साहब से बात करती थी, और भी अदर्स पार्टीज के लोगों से बात करती थी। मैं यहाँ पे कोई पार्टी की बात करने नहीं खड़ा हुआ हूँ, सबसे बात करती थी वो, जो भी पॉलिटिकल लोग थे, कि आप लोग देखिए यहाँ पे ये सुधार कीजिए। डॉक्टर साहब मेरे को मैडम ने, यानी डॉक्टर शारमिन डिंगा ने आज के जो 4 दिन के पहले बात जब किया था, तो 3 बात कही थी मुझे। एक बात तो उन्होंने कहा था कि सर NICU जल्द स्टार्ट कराइए। दूसरा, मुझसे हॉस्पिटल के बाहर गाड़ियां खड़ी हो जाती है, एम्बुलेंस आने में दिक्कत होती है, 10 जामर की बात किया था। तो डॉक्टर साहब NICU के लिए तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, और मैं MOH सर से और मैं डीन मैडम से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको जल्द चालू करें। एक उनकी बहुत तलब थी इसको लेकर के, लेकिन सर 10 जामर 4 दिन के अंदर आपके हाथ में पहुंच जाएगा हमारी तरफ से। दूसरी बात सर, वहां पे और भी जो प्रॉब्लम्स थी, रफी मुल्ला जी यहाँ मौजूद है, ICU बेड बढ़ाने के लिए वो मांग किया था। सॉरी, 10-12 पॉइंट। अनवर भाई आप मौजूद थे जब वो इंतकाल हुई, उसके 1 दिन के पहले की बात है। उन्होंने रफी भाई को 1 दिन के पहले बुलाया, जावेद भाई, शिव भाई आप मौजूद थे, बुलाया, और बुला करके उनको 1 घंटे के अंदर डॉक्टर राणे साहब, डॉक्टर शारमिन डिंगा मरहुमा ने पूरा बताया कि आप ये पॉइंट्स लिख करके कमिश्नर साहब से मिलिए। और वो लेटर पे मैंने 1 दिन पहले साइन किया सर, क्योंकि 1 दिन के पहले आप लोग बैठे हुए थे। रात में 2 बजे मैंने लेटर पे साइन किया, और सेकंड डे जाके हमको लेटर देना था कमिश्नर साहब को, लेकिन ये अल्लाह को मंजूर, तो खैर अब वो लेटर हम देंगे कमिश्नर साहब को, और वो लेटर हम आयुक्त साहब को डॉक्टर शारमिन डिंगा की मांग पे देंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमारे आयुक्त महोदय बहुत बेहतरीन आयुक्त हैं, वो जरूर मुफ्ती साहब इसके ऊपर हम लोगों को जो परेशानियां हॉस्पिटल में है उसे हम लोग पूरा करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं कि आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम लोग आपके साथ पूरी तरीके से, जब भी आप बुलाएंगे सर, जहां भी जो जरूरत रहेगी सर, हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला के डॉक्टर साहब हम लोग खड़े रहेंगे। सगन भाई, क्या डॉक्टर शारमिन डिंगा के नाम पर कोई हॉस्पिटल का या किसी ऐसी जगह पे उनके नाम से, मतलब आप मेडिकल सुविधा, कोई वार्ड का नाम रखा जाए, लोग उन्हें हमेशा याद है। इस बात का ऐलान करना तो मुझे मुश्किल है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये जो बातें आप पत्रकार भाइयों ने कही है, इसके ऊपर पूरा गौर करेंगे। हम इसके लिए आयुक्त महोदय से, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब से हम लोग इसके लिए बात करेंगे, और कुछ अच्छा, क्योंकि वो बच्ची ने हमारे शहर के लिए बहुत खिदमत किया है। कोई एक शख्स कब्रिस्तान में आने वाला ये नहीं कह सका उस बच्ची ने खिदमत नहीं किया, उसने बहुत काम किया है। मैं फिर अल्लाह ताला से एक बार दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, उनके बच्चों को, उनके वालिदैन को, उनके पूरे परिवार को, उनके शोहर को, सबको अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए। मैं अल्लाह से ही दुआ करता हूँ। और सर, आपने तो काफी टाइम उनके साथ बिताया, तो आपको कहीं ना कहीं उनकी कमी कितनी खलेगी अभी? मैं सॉरी, मैं उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आप समझिए मेरी बात, अभी तक वो चीज जहन से निकली नहीं है, दिमाग से नहीं निकली। मुझे अपने
ये चाहता हूँ कि आप कुछ डॉक्टर साहब सुबह से लेकर के शाम तक उनके साथ खिदमत करते थे, वो नहीं कह पाएंगे, लेकिन एक टीम थी शमीम भाई जो बहुत बेहतरीन यही टीम तो डॉक्टरों का प्यार है और डॉक्टर राणे साहब भी बेचारे बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और एक और बात है, जो डॉक्टर शारमिन डिंगा ने करके गए, मेरे ऑफिस में काम चालू है। ये बच्चे हैं आयुष्मान कार्ड के लिए, ये बच्चे यहाँ पे, ये दोनों बच्चे डॉक्टर साहब, ये दोनों बच्चे यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं। मैं चाहता हूँ बेटा कि आप ब्रीफिंग कर दो आयुष्मान कार्ड के बारे में कि क्या उसकी प्रक्रिया क्या है। आ जाओ। के लिए जैसे कि आयुष्मान कार्ड है हमारा, जैसे कि कोई भी हर ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, खाली प्रेगनेंसी छोड़कर वो हर चीज के इलाज में यूज में आता है और उसके अंदर 5 लाख का बेनिफिट मिलता है। उसके बनाने के लिए, उसके डॉक्यूमेंट के लिए ये लगता है कि ये मुझे महाराष्ट्र का राशन कार्ड होना चाहिए और चालू होना चाहिए, और चालू बोले तो अपना आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो ये 2 डॉक्यूमेंट लगते हैं खाली, और जो पेशेंट है उनका लाइव फोटो लगता है, और इसकी सिवा कुछ और डॉक्यूमेंट नहीं लगते, खाली बस 2 डॉक्यूमेंट लगते हैं, राशन कार्ड और एक आधार कार्ड। 5 लाख रुपए का ये आयुष्मान कार्ड में अपने शहर वासियों से कहना चाहता हूं, ये कैंप हमारे दफ्तर पर सुबह 11 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक चालू है। मैं अपने शहर वासियों से कहना चाहता हूं कि आप आए हमारे दफ्तर पर, ये बच्चे यहाँ मौजूद हैं, ये आए। ये डॉक्टर शारमिन डिंगा ने इस कैंप को ऑर्गेनाइज करने में उनकी भी यहाँ भी मदद थी। तो आप आए, आकर के आपका राशन कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए, वो लिंक होना चाहिए, और आपका राशन कार्ड एक्टिव होना चाहिए, चालू होना चाहिए। नहीं होगा तो रफी मुल्ला जी, हमारी पूरी टीम यहाँ मौजूद है, नूर मैडम है, बाकी लोग हैं, शुएब भाई हैं, तो ये लोग आपकी मदद करेंगे। आप वो अगर आयुष्मान कार्ड बना लेते हैं तो आपको 5 लाख रुपए जो है का ट्रीटमेंट कराने के लिए आपको किसी भी हॉस्पिटल में आप जाएंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हो, तो आपको जहां पे आयुष्मान कार्ड चलता है, सुविधा चलती है, आपको उसके लिए फैसिलिटीज मिलेगी। तो आप जरूर इसका लाभ उठाएं। थैंक यू।